प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। Welcome student. This is your question number first of exercise 5.1. पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ये चार आपको है ना, देखो डेटा दिया हुआ है लैंग्वेज फॉर्म में, तो आपको बोल रहा है कि आप किसके लिए हिस्टोग्राम बनाओगे। तो फर्स्ट डेटा है आपका द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन बैग। ठीक है, कि कुछ लेटर्स हैं बट उनका नंबर हमें पता नहीं है। ठीक है, और अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं पोस्टमैन के बैग के अंदर। तो क्या हम इसके लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं क्या? हिस्टोग्राम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होगा तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप डेटा के लिए बनता है। क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तब आपका क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है, और उसमें आपको पर्टिकुलर डेटा के नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है, लाइक आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बनाना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप इस क्वेश्चन को करते वक्त पहले देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ना टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर दिए हुए हैं जिनका डेटा गिवन है, तो उनका पर्टिकुलर नंबर आपको पता है। तब आप क्या कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी क्लास इंटरवल बनाने हैं। अगर आपको डेटा ही नहीं पता, नंबर्स ही नहीं पता, तो आप कैसे क्लास इंटरवल, आपको कैसे पता लगेगा कितने क्लास इंटरवल लेने हैं? आप तो लगातार कंटिन्यूसली लेते जाओगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें नंबर्स ऑफ डेटा पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर्स ऑफ लेटर पता नहीं है, तो इसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे कोई सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बी पार्ट, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एथलेटिक मीट। ठीक है, तो कंपटीशन में बच्चों हाइट को हम क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे हम क्लास इंटरवल में, है ना। अगर हमें नंबर्स ऑफ डिफरेंट एरिया के जो लेटर्स हैं उनका पता होता तो हम उसको फिर भी इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, बट जब तक हमें नंबर्स ऑफ लेटर नहीं पता लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया के, तब तक हम उन्हें क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर, हाइट को हम क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कंपटीशन में 4 फीट से 5 फीट वाले 6 फीट वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 to 6 फीट वाले। उसमें 4.1 भी होगा, 4.2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर को इस तरह से नहीं करा जाता कि वहाँ पे है ना अलग अलग लाइनें बना दी जाए, 4.1 अलग अलग हो जाए, 4.2 वाले अलग हो जाए, है ना। तो फिर तो बहुत सारी लाइनें बन जाएगी, फिर तो बहुत सारे ट्रैक बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, उन्हें कम से कम ट्रैक बनाने, है ना, जो पार्टिसिपेट करा रहे हैं उनके लिए कम से कम हद से हद 10 ट्रैक या 8 ट्रैक 9 ट्रैक, है ना। उससे ज़्यादा ट्रैक बनाएंगे तो फिर कितना बड़ा ग्राउंड की ज़रूरत होगी। तो फिर क्या किया जाता है, फिर इस तरह से किया जाता है कि वही 4 to 5 का एक ग्रुप बना दिया, उसके अंदर 4.1 भी आ गए, 4.2 भी आ गए, 3, 4, 5, 6, है ना, सारी हाइट वाले आ गए, 4.9 तक वाले, 4 to 4.9 वाले एक ग्रुप में आ गए, और 5 फीट से 5.9 फीट वाले अदर ग्रुप में आ गए। तो यहाँ तो क्लास इंटरवल बन गई, है ना। यहाँ तो इनको ग्रुप में बांट दिया गया, तो जिस डेटा को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके क्लास इंटरवल बन जाते हैं, उन्हें हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बी वाले जो पार्ट है उसका आपका हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी के लिए हिस्टोग्राम आप यूज़ में ले सकते हो, ऑप्शन ए के लिए आप हिस्टोग्राम यूज़ में नहीं ले पा रहे थे। अब सी की बात करें, सी वाला जो डेटा है, नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी, अगेन वही बात हो गई, है ना। 5 कंपनी कैसेट प्रोड्यूस कर रही है, तो भाई सेम ए वाले की तरह ही हो गया है, नंबर्स ऑफ कैसेट ही नहीं पता हमें,
कंपनी कितनी नंबर्स ऑफ कैसेट पर, जब तक नंबर्स ऑफ कैसेट नहीं पता लगेगा तब तक हम उसको क्लास इंटरवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर हमें कंपनीज की है ना आपकी कैसेट्स के नंबर पता होते तो हम इसको क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, तो इसे भी हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ए और सी आउट हो गए, ठीक है। बी को हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब डी की बात करें, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक स्टेशन पे कितने जने ट्रेन में चढ़े, बोर्ड हुए, क्या इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है? यस। इस तरह के डेटा को आप क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट है ना क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका भी आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो देखो हमने आंसर लिख दिया, इन केस ऑफ डेटा गिवन इन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यानी बी और डी वी विल यूज हिस्टोग्राम एज वी कैन डिवाइड द गिवन डेटा इन क्लास इंटरवल। In case of alternative A and C, we do not know about the number of letter of different area of the number of cassettes and the number of cassette produced by the given company। ये दोनों का रीज़न दिया हुआ है। पहले केस में लेटर का नंबर नहीं पता डिफरेंट एरिया के, सेकेंड केस में नंबर ऑफ कैसेट नहीं पता हमें जो कंपनीज प्रोड्यूस करती है। सो वी डोंट हैव एनी अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट इट, देयरफॉर वी कैन नॉट डिफाइन क्लास इंटरवल फॉर दिस डेटा। ए और सी के लिए हम क्लास इंटरवल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वी विल नॉट यूज़ अ हिस्टोग्राम। इस तरह से आपको ये करके आना है क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, हैव वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।